आज मैं आपको एक न्यू एनिमे के बारे में बताने वाला हूँ। ये एनिमे बहुत ही ज्यादा स्पेशल है क्योंकि इस एनिमे का फर्स्ट एपिसोड ने सबका ध्यान अपनी तरफ कर लिया है। इस एनिमे को देखते समय आपको डीमन स्लेयर एंड अटैक ऑन टाइटन वाली फीलिंग आएगी, लेकिन ये एनिमे इन दोनों एनिमे से थोड़ा सा डिफरेंट है, पर उन एनिमे जैसा ही अमेजिंग भी है। इस एनिमे के अभी सिर्फ 2 ही एपिसोड आए हैं। दोनों एपिसोड मैंने भाई साहब 4 की क्वालिटी में देखे एंड बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लगे मेरे को। खुल के बताऊं तो कति जहर भाई। तो ज्यादा सस्पेंस नहीं बनाते, आपको टाइटल एंड थंबनेल देख के पता चली गया होगा कि किस एनिमे के बारे में बात करने वाला हूँ। सो इस एनिमे का नाम है काइजू नंबर 8। जी हाँ, काइजू, काजू नहीं, काइजू। सो सबसे पहले मैं आपको इसकी स्टोरी के बारे में बताता हूँ। सो इस वर्ल्ड में कभी भी और कहीं भी बड़े बड़े मॉन्स्टर अपीयर हो सकते हैं एंड इन मॉन्स्टर को कहा जाता है काइजू। एंड इन मॉन्स्टर के साथ छोटे छोटे मॉन्स्टर भी आ जाते हैं एंड उनको बोलते हैं योजू। एंड भाई आपको पता ही है, अगर मॉन्स्टर है तो मॉन्स्टर को मारने वाले लोग भी होंगे, तो वो भी होते हैं एंड उन्हें हम बोलते हैं डिफेंस फोर्स। इस एनिमे के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है कंपेयर टू कोई दूसरा एनिमे। जैसे कि क्या होता है, मॉन्स्टर वाले एनिमे के अंदर मॉन्स्टर को मारने के बाद मॉन्स्टर ना डिसअपियर हो जाता है, वो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है या फिर वो वेनिश हो जाता है। पर हमारे इस वाले एनिमे के अंदर ऐसा नहीं होता। मॉन्स्टर को मारने के बाद साहब एक क्लीनिंग टीम भी आती है एंड वो मॉन्स्टर के रिमेन्स को क्लीन करती है एंड इस टीम को बोला जाता है मॉन्स्टर स्वीपर इनकॉर्पोरेशन। एंड जो हमारा मेन कैरेक्टर है यानी कि हमारा हीरो, वो भी इसी कंपनी के अंदर काम करता है। उसका नाम है काफका। काफका की उम्र 32 साल है एंड वो मॉन्स्टर स्वीपर इनकॉर्पोरेशन के अंदर बहुत ही ज्यादा समय से काम कर रहा है एंड वो बहुत ही ज्यादा माहिर है इस काम के अंदर। एंड काफका की एक चाइल्डहुड क्रश भी है जिसका नाम है मीना। मीना जो है डिफेंस फोर्स के अंदर है एंड वो कैप्टन है 3rd डिवीजन की एंड उसकी उम्र है 27 ईयर्स। एंड जो हमारा हीरो है ना काफका, उसका बचपन का सपना था कि वो डिफेंस फोर्स के अंदर जाए एंड मीना का भी था कि वो डिफेंस फोर्स के अंदर जाए, लेकिन मीना तो चली गई पर हमारा काफका बेचारा एग्जाम ही पास नहीं कर पाया। सो इसलिए वो मॉन्स्टर स्वीपर इनकॉर्पोरेशन के अंदर काम करता है। पर वो भाई साहब बहुत अच्छा काम करता है, उसको मॉन्स्टर के रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन पता है। तो बेसिकली ये काम इसलिए करते हैं क्योंकि मॉन्स्टर को मारने के बाद जो रिमेन्स बच गए हैं ना, उससे ही हथियार बनाए जाते हैं ताकि बाद में कभी और तगड़ा मॉन्स्टर आया तो उसको मार सके। सो एक दिन हमारा मेन कैरेक्टर काफका मॉन्स्टर के रिमेन्स को साफ कर रहा था एंड वो किसी वजह से खुद एक काइजू में कन्वर्ट हो जाता है एंड वो छोटा मोटा काइजू नहीं बनता, वो बनता है भाई साहब बेस्ट ऑफ द बेस्ट काइजू। वो काइजू तो बन चुका है लेकिन उसके अंदर अभी भी ह्यूमन कॉन्शियसनेस है, यानी कि वो भाई साहब दिखने में बेशक काइजू हो लेकिन अंदर से वो काफका ही है। एंड अब प्रॉब्लम ये है क्योंकि उसकी बंदी यानी कि मीना डिफेंस फोर्स के अंदर है। डिफेंस फोर्स का काम होता है काइजू को मारना एंड हमारा काफका तो काइजू बन चुका है, अब वो उसको कैसे मारेगी एंड हमारा काफका कैसे बचेगा, वो सब हमें इस एनिमे के अंदर देखने को मिलेगा। एनिमे का जो मेन जेनर है ना, वो आपको एक्शन एंड फनी दोनों मिलेगा। ये तो मैंने आपको बताया था कि एनिमे का वर्ल्ड किस तरह से काम करता है। अब मैं आपको बताता हूँ उसके फर्स्ट एपिसोड के बारे में, जिसको देखकर सारे के सारे लोग इसकी तारीफ ही कर रहे हैं। तो फर्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग के अंदर ये होता है कि एक मॉन्स्टर अपीयर होता है जो कि पूरे के पूरे शहर में तबाही मचा रहा था। तभी वहां पर डिफेंस फोर्स की 3rd कमांडर यानी कि हमारी मीना आती है, जो कि काफका की लव इंटरेस्ट है। वो आकर उस मॉन्स्टर को मार देती है। मॉन्स्टर को मारने के बाद हर जगह मॉन्स्टर के रिमेन्स गिरे हुए थे, कहीं पर मुंह, कहीं पर हाथ, कहीं कहीं अलग ऑर्गन्स, मतलब सब कुछ गिरा हुआ था। तो उसको साफ करने के लिए आते हैं मॉन्स्टर स्वीपर इनकॉर्पोरेशन, जिसके अंदर हमारा काफका काम करता है। इन काफका को बहुत ही ज्यादा नॉलेज है मॉन्स्टर्स के बारे में, यानी कि काइजू के बारे में। तो वही लीडर होता है, उसी को बोला जाता है कि यहाँ पर साफ सफाई करने का काम तुम्हारा है। लेकिन थोड़ा टाइम बाद उसको बोल दिया जाता है कि तुम्हें इंटेस्टाइन भी साफ करनी होगी। एंड इंटेस्टाइन से आप समझ गए होंगे भाई साहब बदबू ही बदबू हर जगह, क्योंकि वहाँ पर भाई साहब बॉडी का समझ गए यार आप, ये तो टट्टी है। पर काफका कभी भी काम के लिए मना नहीं करता, वो उस काम को करता है। फिर वो उस मॉन्स्टर के इंटेस्टाइन को साफ करने के बाद घर पर जाता है। घर पर जाकर वो सोच रहा होता है क्या मैं भाई साहब अपनी लाइफ के साथ सही कर रहा हूँ। मेरा तो सपना था कि मैं डिफेंस फोर्स के अंदर जाऊँ और मैं यहाँ पर बहुत अच्छे पैसे भी कमा रहा हूँ एंड यहाँ पर भाई साहब मेरे को बहुत ज्यादा लोग रिस्पेक्ट भी करते हैं, यहाँ पर मैं सबसे बेस्ट भी हूँ। यही सब सोचते वो सो जाता है। नेक्स्ट डे वो जब अपने ऑफिस के अंदर जाता है तो वहाँ पर उसको एक नया बंदा मिलता है जिसका नाम होता है रीनो इचिकावा। इसकी उम्र है 18 साल। ये डिफेंस फोर्स का एग्जाम देना चाहता है लेकिन उससे पहले काइजू के बारे में जानना चाहता है, इसलिए वो मॉन्स्टर स्वीपर इनकॉर्पोरेशन के अंदर काम करने आया है। तो वो आकर काफका से मिलता है, लेकिन काफका और रीनो के बीच में ना स्टार्टिंग के अंदर थोड़ी बहुत जमती नहीं है, थोड़ा बहुत एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं वो लोग। लेकिन जब वो मॉन्स्टर के पास पहुंचते हैं जहाँ पर उनको साफ सफाई करनी थी, वहाँ पर पहुंचने के बाद रीनो को भी मिल जाती है इंटेस्टाइन की ड्यूटी एंड काफका को भी मिल जाती है। तो वहाँ पर वो मिलकर काम करते हैं। फिर बाद में थोड़ी बहुत उनके अंदर दोस्ती हो जाती है। बाकी सारे लोग काम करके घर पर चले गए थे। उसके बाद रीनो आता है काफका के पास, उसको थैंक यू बोलता है एंड वो ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं। वहीं पर तभी एक बहुत बड़ा योजू आ जाता है। योजू आपको मैंने बताया था कि जो बड़े मॉन्स्टर होते हैं उसके साथ साथ कोई कोई मॉन्स्टर और आ जाते हैं जिसको हम
योजो बोलते हैं, ये वही मॉन्स्टर है। सो काफका रेनू को बोलता है कि तुम यहाँ से जाओ, मैं इसको देखा। वो अपनी तरफ उसकी अटेंशन खींच लेता है। उस टाइम पर आप देख सकते हो एनिमेशन भी बहुत ज्यादा अमेजिंग है भाई साहब, सीजीआई का बहुत अच्छा यूज करा गया है। काफका अपनी जान बचा के वहां से भाग रहा होता है, लेकिन वो भाग नहीं पाता। योजो उसको मारने वाला होता है, लेकिन वहां पर फिर भी रेनू आ जाता है एंड वो काफका की हेल्प करता है, कहता है कि मरेंगे तो साथ में, जिएंगे तो साथ में, ऐसी डायलॉग मारता है। एंड उन दोनों को योजो मारने वाला होता है कि वहीं पर तभी डिफेंस फोर्स भी आ जाती है। डिफेंस फोर्स उसको न्यूट्रलाइज कर देती है। लेकिन इस बीच के अंदर ना रेनू एंड काफका दोनों इंजर्ड हो गए थे, तो दोनों हॉस्पिटल के अंदर चले जाते हैं। हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद रेनू जो है काफका को मोटिवेट करता है कि भाई तुम्हारी उम्र तो सिर्फ 32 साल की है, तुम्हारे पास अभी भी एक चांस है, तुम चाहो तो अभी भी डिफेंस फोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। एंड उसकी बात सुनकर काफका कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, मुझे करना चाहिए। लेकिन तभी वहां पर जो है एक काइजू आ जाता है, फ्लाइंग काइजू, जो काफका की तरफ देखता है एंड बोलता है फाइनली आई फाउंड यू, एंड उसके मुंह के अंदर घुस जाता है। एंड उस टाइम पर जो एनिमेशन है ना भाई साहब बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। एंड विद इन अ सेकंड ना भाई साहब जो हमारा काफका था वो काइजू में कन्वर्ट हो जाता है एंड उसके पास आ जाती है बहुत ही ज्यादा पावर। वो एक छलांग में भाई साहब बिल्डिंग पार कर सकता है, हल्के से टच करने से ही पूरी की पूरी दीवार। एंड अब बात ये हो गई है क्योंकि भाई साहब काफका जो है वो तो मीना को पसंद करता है एंड मीना जो एक डिफेंस फोर्स के अंदर काम करती है जिसका काम ही है काइजू को मारना। एंड हमारा काफका तो बेचारा काइजू ही बन गया। सो अब स्टोरी के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा कि काफका जो कि काइजू बन चुका है वो अपनी पावर को यूज कर बाकी के काइजूस को मारता है एंड इनडायरेक्टली डिफेंस फोर्स की हेल्प करता है। एंड वो एग्जाम भी देगा तो डिफेंस फोर्स के अंदर भी जाएगा, वहां पर पास भी करेगा। एंड ये सब करते हुए वो अपने आप को डिफेंस फोर्स से भी बचाएगा, यानी कि मीना से बचाएगा। एंड इन दी एंड उसको जाना तो मीना के पास ही है। ये सब कुछ देखने में बहुत ज्यादा फनी होगा, बहुत ही ज्यादा थ्रिल के साथ, एक्शन के साथ हमें ये सब कुछ देखने को मिलने वाला है। वेल एडिशनली मैं आपको ये बता देता हूँ कि इस एनिमे की जो एनिमेशन है ना वो बहुत ही ज्यादा सुंदर है। इसके अंदर वीएफएक्स, सीजीआई एंड बहुत ही कमाल के एनिमेशन का यूज किया गया है। एंड इन सब को यूज करने की वजह से क्वालिटी तो आती है ऑन टॉप भाई। बाकी आप बस इतना बताइए क्या आपको इसकी मांगा में वीडियो चाहिए, कमेंट करके जरूर से बताना। वेल बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सायोनारा, जय हिंद एंड जय भारत।